नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेएसएसबी ने अभी अभी एक एक्सटेंशन नोटिस निकाला है जिसमें 201 के आसपास पोस्ट थी सुपरवाइजर, फीमेल सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। ठीक है, अंडर द पोषण अभियान। ठीक है, इसमें क्या है कि लास्ट डेट आपकी जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थी वो 14 जनवरी 2024 को थी। ठीक है, लास्ट क्लोजिंग डेट थी। लेकिन हुआ क्या था बीच में कि लास्ट डेट पे कुछ बच्चे जो थे, एस्पिरेंट जो थे, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे। ठीक है, कुछ रिप्रेजेंटेशन की थी, कुछ उसके तरीके से। ठीक है, डेट को एक्सटेंड किया गया है आज की डेट में। अगर आज तक आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है, आप अभी फॉर्म भर सकते हैं। दिस इज वन टाइम एक्सेप्शन प्रोवाइडेड बाय द जेकेएसएसबी। अभी अगर अभी तक आपने कोई फॉर्म नहीं भरा है फीमेल सुपरवाइजर का, फिर भी आप भर सकते हैं। और यहां पे लिखा हुआ है एक्सटेंशन इन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, जो कि 15/3/2024 से लेके 19/3/2024 तक, और स्पेसिफिक टाइम भी मेंशन है। तो जेकेएसएसबी की विंडो जो है वो ओपन रहेगी 15 मार्च से लेके 19 मार्च, और टाइम भी लिखा हुआ 10 बजे से लेके, ठीक है, और 19 को कब 5 बजे तक। तो उसके बीच में आपको फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी ऑनलाइन फी की बात है, तो फीस की जो बात है वो लास्ट डेट भी वो सेम रखी है 19 को ही, लेकिन उसका टाइम जो है फॉर्म फिलअप करने का 5 रखा है और पेमेंट ऑनलाइन करने का 10। तो अभी भी आपके पास मौका है, अगर आज तक आपने फीमेल सुपरवाइजर का फॉर्म नहीं भरा है आप भर सकते हैं। दूसरी बात इसके साथ में एक और अपडेट है कि एडिट ऑप्शन जो था, जैसे आइटम नंबर था, जैसे आपने एक ही डिस्ट्रिक्ट को भरा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम जम्मू, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट भरा था, बाकी आपने ऑप्शन नहीं भरे थे, तो वो ऑप्शन भी आप भर सकते हैं। जैसे मतलब हो गया, अगर आप जम्मू से हैं या डोडा से है, भद्रवाह से है, रियासी से, उधमपुर से है, कठुआ से है, अनंतनाग से, कहीं से भी है, तो कहीं कहीं बच्चे थे उन्होंने सिर्फ एक ही ऑप्शन भरा था। और आप अब क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वो आइटम नंबर भी, आइटम वाला ऑप्शन भी, एडिटेबल ऑप्शन जो है वो ओपन होगा। कब होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, वो एक्टिवेट होगा 21 मार्च से लेके 23 मार्च तक, तो 3 दिन है। तो 3 दिन में आपने क्या करना है, 21, 22 और 23। ये आपको इंपॉर्टेंट है कि अभी तक अगर आपने कोई ऑप्शन एडिट नहीं किया है, वो आप ऑप्शन एडिट कर सकते हैं। अब एक और चीज मैं बताने वाला हूं आपको, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो अगर आप आज तक आपने फॉर्म नहीं भरा है वो आप भर सकते हैं। ठीक है, अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, ऑलरेडी जिन्होंने फॉर्म भर दिया था 14 से पहले, 14 जनवरी से पहले, उनके लिए ये ऑप्शन है कि आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिट ऑप्शन अलाउ किया जाएगा। ठीक है, जो एक्टिवेट रहेगा 21 से लेके 23 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आइटम ऑप्शन भी चेंज करने हो, आपने डिस्ट्रिक्ट भी अप्लाई करनी, मतलब अपनी डिस्ट्रिक्ट नहीं, अपनी डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी आप जो है ऑप्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि इस जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, तो कट ऑफ डेट से पहले ही, जैसे आपके पास कोई ओपन इसका आरबीए आपके पास, या फिर एएलसी है, या फिर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो ये ध्यान रहे कि उसकी एक्सपायरी डेट ना हो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे अभी निकाले जा रहे हैं। ठीक है, जेकेएसएसबी के द्वारा, जिनके पास फॉर एग्जांपल डोमिसाइल नहीं है, आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट या फिर आरबीए एएलसी वगैरह जो है अपडेटेड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्म भर रहे हैं कब, अब लास्ट डेट कब की है, आज की है ना ये जो अपडेट है। ठीक है, इस डेट के बाद तक एक्सपायर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे इसकी डेट चेक कर लेता हूं दोबारा से, 19/3/2024 लास्ट डेट है ना, तो इधर तक अपडेट होना चाहिए आपका। ठीक है, ये नहीं कि यहां पे लिखा है 19 मार्च तक और आप कर रहे हैं 4 मार्च की, जो आपकी वैलिडिटी है आरबीए या एएलसी की, वो 4 मार्च तक है। तो अगर अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं, कल को आपको सिलेक्शन होती है, तो जब आपका वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान में, अगर आपके पास 4 मार्च का डॉक्यूमेंट है और आप अप्लाई कर रहे हैं 19 मार्च को, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है कि आपके डॉक्यूमेंट जो भी हैं, जो रेलिवेंट हैं, जो मतलब हो गया एक्सपायर नहीं हुए हैं, अप टू डेट है, वही अप्लाई, उसी कैटेगरी में अप्लाई आपने करना है। ये इस एग्जाम के लिए नहीं, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चे जो है जेकेएसएसबी ने डोमिसाइल ना होते हुए भी निकाले हैं, आरबीए नहीं है, जिनके पास एएलसी नहीं है, एक्सपायर हो गया है। ठीक है, तो ये निकाले गए हैं बच्चे। तो इंपॉर्टेंट है जितने भी डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक दिक्कत आपको ये भी आ सकती है कि आपके पास ये ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, आपके पास कई बच्चों के पास डिग्री नहीं होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो फाइनल मार्कशीट होती है, फाइनल मार्कशीट उसके बेसिस पे वो आप डॉक्यूमेंट फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल मार्कशीट बोल रहा हूं मैं, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। लेकिन डिग्री के लिए आप अप्लाई कर दीजिए यहां से भी, अगर जम्मू यूनिवर्सिटी से आपने किया है या किसी और डिग्री कॉलेज से किया है, तो डिग्री के लिए आपने ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो आपने अभी अप्लाई कर देना, क्योंकि आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी
तब तक आपको डिग्री चाहिए आपके पास। बट अभी अगर आपके पास फाइनल मार्कशीट है तो मार्कशीट से भी आप मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन डिग्री जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपके पास होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये इसलिए बता रहा हूं, कुछ बच्चों को निकाला गया है डोमिसाइल के बेसिस पे भी, किसी के पास ईडब्ल्यूएस नहीं है या आरबीए एएलसी फॉर्म तो उन्होंने फिलअप कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी जो आरबीए एएलसी या फिर कैटेगरी वो एक्सपायर हो चुकी थी। तो इंपॉर्टेंट है, ताकि आज अगर आपको सिलेक्शन में भी आ जाए और लास्ट में पता चला कि एक डोमिसाइल की वजह से आपका क्या हो गया, सिलेक्शन से बाहर हो गए, तो इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें उस तरीके से करें। ठीक है, इसके अलावा हमने कोर्स स्टार्ट किया है फीमेल सुपरवाइजर का, क्लासेस भी आपको यूट्यूब पे भी मिल रही है। ठीक है, और कुछ बाकी जो फुल कोर्स जो है फीमेल सुपरवाइजर का वो हमारा ऐप पर है। ठीक है, एप्लीकेशन पे टारगेट जेके एग्जाम्स ऐप पर, वहां पे आप डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कूपन कोड इंडिया इंडिया जो है वो कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और फीमेल सुपरवाइजर का फुल कोर्स हमने किया, जिसमें आपकी जितने भी कंपोनेंट है, स्पेशलाइजेशन 60 मार्क्स का है। इसके अलावा जो आपका, एक बार मैं सिलेबस ही दिखा देता हूं आपको, आपका ये जो पुरानी वाली नोटिफिकेशन थी, ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितने 6 कंपोनेंट है, तो 6 के 6 कंपोनेंट में से आपका जीके विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के 20 मार्क्स का अलग से करवाया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का आ गया, रीजनिंग, और इसका रीजनिंग की क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी हमने। स्पेशलाइजेशन की 60 मार्क्स का ये भी क्लासेस चल रही है, इसमें सिर्फ 5th यूनिट और 6th यूनिट बचा हुआ है। ठीक है, तो ये क्लासेस जो है महक मैम ले रही हैं। ठीक है, और कंप्यूटर का जो है ये भी करा देंगे। अभी हमारे पास टारगेट ये है कि जैसे ये स्पेशलाइजेशन का खत्म होता है 15-20 दिन में, तो नेक्स्ट जो आपका है वो हम जीके विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के कवर करेंगे। उसमें क्या होगा, मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ इसमें होने क्या वाला है। एक तो आपके 60 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, साथ में आपके 20 नंबर ये भी कंप्लीट हो जाएंगे, टोटल कितने 80 नंबर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ये स्पेशलाइजेशन खत्म होता है, मेजर पोर्शन यही है, उसके बाद 20 नंबर हम कंप्लीट करेंगे तो कितने 80 मार्क्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद ये वाले कंपोनेंट आपके कवर कराएंगे हम। ऑल्दो ये रीजनिंग के सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, ये आपने वही क्लासेस देखनी जो अपलोड हुई है अभी तक। ठीक है, और इसका हम स्टार्ट करेंगे जल्द ही। ठीक है, लेकिन स्पेशलाइजेशन की जितने भी क्लासेस आ रही हैं सब देखनी है, 60 मार्क्स है, और मेजर पोर्शन 50% सिलेबस आपका यही है आउट ऑफ 120 मार्क्स में से। ठीक है, तो ये आपकी क्लासेस के सिर्फ 5th और 6th यूनिट बचा हुआ है, वो हम अपलोड कर देंगे, बहुत ही जल्दी खत्म करेंगे इसी मंथ में, मार्च में। और आपका जो एग्जाम होने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलिए कि अभी मार्च में आपको फिर से एक्सटेंशन डेट दी गई है। ठीक है, अप्रैल में इलेक्शन है, अप्रैल में और मई में इलेक्शन है, तो आपका एग्जाम जो जा सकता है वो मई एंड या फिर जून में जा सकता है। ठीक है, हो सकता है जुलाई में चले जाए, लेकिन आपने तैयारी करनी है किसके अकॉर्डिंग, कि आपका अप्रोक्सीमेटली जून में एग्जाम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने, मई जून में एग्जाम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं। टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे सारा अपडेट मिलता रहता है आपको। ठीक है, और फुल कोर्स के लिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, वहां पे भी कॉल कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी अपडेट के साथ अगर वो कोई आपको डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, और हैप्पी रमजान मुबारक सबको।